हेलो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी व्याकरण से क्रिया और क्रिया के प्रकार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी काम की करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, हंसना, खाना, दौड़ना, पढ़ना, सोना और जागना आदि। बच्चों, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। यह वाक्य पढ़िए। अभिषेक फल खाता है। यहाँ खाने का काम कौन कर रहा है? अभिषेक, इसलिए अभिषेक करता है। कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। यह वाक्य पढ़ें। अभिषेक फल खाता है। अभिषेक क्या खाता है? अभिषेक फल खाता है, इसलिए कर्म हुआ फल। आइए बच्चों, अब हम क्रिया के भेदों के बारे में जानें। क्रिया के दो भेद होते हैं, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, स का अर्थ है साथ, कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी कि कर्म के साथ क्रिया का होना। ये वाक्य पढ़ें। जतिन सेब खाता है। माँ पत्र लिखती हैं। इन वाक्यों में जतिन और माँ करता है, खाता है, लिखती है, क्रियाएं हैं। जतिन क्या खाता है? जतिन सेब खाता है। माँ क्या लिखती है? माँ पत्र लिखती है। सेब और पत्र दोनों कर्म हैं, इसलिए जिस क्रिया का कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, सकर्मक क्रिया की पहचान आप कैसे करोगे? आप जानते हैं कि हर वाक्य में क्रिया होती है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर कोई उत्तर मिलता है तो वह क्रिया सकर्मक होती है। इस तरह से बच्चा दूध पी रहा है, तो यहाँ प्रश्न है बच्चा क्या पी रहा है? तो इसका उत्तर है दूध, यानी कि पी रहा है सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, अ का अर्थ है बिना और कर्मक का अर्थ है कर्म के, यानी कर्म के बिना। यह वाक्य पढ़ें। जतिन दौड़ रहा है। माँ हंस रही है। इन वाक्यों में जतिन और माँ करता है, दौड़ रहा है, हंस रही है, क्रियाएं हैं। अब हम प्रश्न पूछेंगे। जतिन क्या दौड़ रहा है? इसका कोई उत्तर नहीं है। माँ क्या हंस रही है? इसका भी कोई उत्तर नहीं है। इस तरह दोनों वाक्यों की क्रियाओं के साथ क्या प्रश्न पूछने पर कोई उत्तर नहीं मिलता। इन वाक्यों में केवल कर्ता और क्रिया है। इनमें कर्म नहीं है, इसलिए दौड़ रहा है, हंस रही है, अकर्मक क्रियाएं हैं। यानी कि जिन क्रियाओं के साथ कर्म नहीं आता उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, अकर्मक क्रिया की पहचान करने का तरीका भी सकर्मक क्रिया की तरह ही है। वाक्य पढ़ने के बाद क्या प्रश्न करने से अगर उत्तर नहीं मिलता है तो वह क्रिया अकर्मक होती है। इस तरह बच्चा रो रहा है। हम प्रश्न करेंगे बच्चा क्या रो रहा है? बच्चों, इसका कोई उत्तर नहीं है, इसलिए
रोना अकर्मक क्रिया है। हम पूछ सकते हैं कि कौन रो रहा है? इसका उत्तर है बच्चा। इसलिए प्यारे बच्चों, आप इस बात को हमेशा याद रखें कि जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर ना मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, वह अकर्मक क्रिया होती है।